हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में तथा उसमें शामिल होने वाले सभी पिगमेंट्स का वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण है क्या? यहाँ लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट सम बैक्टीरिया यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस sugar which cellular respiration convert into ATP, the fuel used by all living things। यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जो पौधों के द्वारा तथा कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो सनलाइट से आती है उसकी एनर्जी को यूज करती हैं। क्या उत्पादन करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए शुगर, है ना। विच सेलुलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट इनटू एटीपी, तथा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए किसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो कन्वर्ट कर देते एटीपी एनर्जी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द फ्यूल यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स, जो ऑल लिविंग थिंग्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी अभिक्रिया है जो पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया द्वारा जो सनलाइट की एनर्जी है उसका यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए शुगर तथा सेलुलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट इनटू एटीपी, द फ्यूल यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ अनयूजेबल सनलाइट एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। यानी कि जो हमारा सूरज है उसकी जो अनयूजेबल जो एनर्जी है उसको ये प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यूजेबल एनर्जी में। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इसकी जो सनलाइट है, सन की जो सनलाइट है, हम इसको यूजेबल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। ये कैपेबिलिटी किसमें है गाइज? आपके प्लांट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस यूज वाटर एंड रिलीज द ऑक्सीजन दैट वी एब्सोल्युटली मस्ट हैव टू स्टे अलाइव। यानी कि ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर जो यूज होता है उससे क्या रिलीज होता है गाइज? आपका ऑक्सीजन। क्योंकि आपके जल का फॉर्मूला क्या है? H2O, जिसमें से आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और जो हम सभी के जीवित रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट की ड्यूरिंग यानी सनलाइट का उपस्थिति प्रेजेंस होना जरूरी है। फिर उससे बनकर के क्या बनता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2, ठीक है, और प्लस 6H2O यानी कि 12 तो आपके ऑक्सीजन के अणु हो गए और 12 आपके जल के अणु हो गए और आपका एक ग्लूकोज का अणु आपको प्राप्त होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब बात करते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में। यहाँ हुआ है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपका H2O, CO2, सनलाइट तथा क्लोरोफिल। आई रिपीटेड, आपकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसके लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? CO2, सनलाइट, ठीक है, और आपका H2O और आपका क्लोरोफिल CHO, ठीक है, क्लोरो LOROPHY, ठीक है, क्लोरोफिल। तो आपको CO2, सनलाइट और H2O क्लोरोफिल, ये इन चारों का ही होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। अगर बात की जाएगी ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है किसके अणु से? आपके जल के अणु से रिलीज होती है। ठीक है। क्या हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी ले लेता है हमारा प्लांट? जी बिल्कुल ले लेता है, लेकिन रेस्पिरेशनी सिस्टम में, ये श्वसन क्रिया के द्वारा, ठीक है, ये अपना जो CO2 के साथ में कुछ O2 की मात्रा भी ले लेते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होती हैं हमारे जनरली 7 टाइप्स की होती हैं। हम वन बाय इनका डिस्कस करेंगे। पहले लिखा हुआ है क्लोरोफिल अक्यूर मोस्टली इन द ग्राना सेल्स एंड आर एसोसिएट विद द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यानी कि हमारा जो क्लोरोफिल है जनरली किस में अक्यूर होता है? हमारे ग्राना में। ठीक है, ग्राना स्टोर में अक्यूर होता है और ये एसोसिएट इसके किसके साथ जुड़ा होता है? आपके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। एट लीस्ट 7 टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर नाउन एज, यानी कि 7 प्रकार के क्लोरोफिल है। वो कौन कौन सी है? आपका A B C D E एंड आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडिन।
ठीक है, 7 टाइप की आपकी क्लोरोफिल है। वो कौन कौन सी? ए बी सी डी ई तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी molecules contain a tetrapyrrole skeleton formed into ring with the magnesium at the center। ठीक है, यानी कि आपका ऑल क्लोरोफिल में आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलकर के एक रिंग बनाते हैं। रिंग का क्या नाम है? आपका टेट्रापायरोल स्केलेटन रिंग बनाती है। किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ जुड़ करके। कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है, दस इट हैज 5 एटम्स, इसमें 5 एटम्स, 5 अणु होते हैं। 4 कार्बन के होते हैं और एक होता है आपका गाइस एक अणु आपका किसका होता है? आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, यानी कि ये एक टेट्रापायरल स्केलेटन रिंग बनाती है किसके साथ जुड़कर? मैग्नीशियम के साथ जुड़कर, जिसमें आपके 5 एटम्स यानी 5 अणु होते हैं, 4 कार्बन के तथा एक नाइट्रोजन का। The base unit of the chlorophyll molecule is a porphyrin ring system made of 4 simple pyrroles nuclei and joined by the carbon linkage। Next हम बात करते हैं the center of the porphyrin ring is occupied by the single atoms of magnesium। ओनली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कॉन्टेन मैग्नीशियम, यानी कि आपका क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी ही आपके मैग्नीशियम कॉन्टेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द मोस्ट अबंडेंट वंस फाउंड इन ऑल ऑटोट्रोपिक्स प्लांट्स एक्सेप्ट पिगमेंट बैक्टीरियाज। यानी कि हमारा जो क्लोरोफिल ए है तथा क्लोरोफिल बी है, ये ऑल जितने भी आपके ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी ये जो पिगमेंटेड बैक्टीरियाज हैं उनमें भी पाया जाती है, ये दोनों ए और बी क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या है? प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल इज द फोटोक्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर क्या है? आपका फोटोक्लोरोफिल। बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट व्यू, पुरानी बातों को देखें तो द इमीडिएट प्रिकर्सर इज क्लोरोफाइलिडी। द इमीडिएट जो प्रिकर्सर है हमारा क्लोरोफिल का वो है क्लोरोफाइलिडी, लेकिन हम याद क्या रखेंगे? फोटोक्लोरोफिल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए क्या है और क्लोरोफिल बी क्या है, इनके करेक्टर्स के बारे में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरोफिल ए है और तथा क्लोरोफिल बी है, ये यूज किए जाते हैं आपके क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी। ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो अपने स्वयं ही भोजन बनाती हो। ऑटोट्रॉफिक जो किसी के ऊपर निर्भर न रहती हो। ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो होंगे, ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होंगे उनमें पाए जाएंगे ए एंड बी। बाकी अगर आप कहोगे आप कहोगे आप कहोगे 7 थे, आप कहोगे 7 तो थे आपके हमारे क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। लेकिन 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 हमारे यहाँ तो 2 ही यूज हो रहे हैं, या हमारे यहाँ तो 2 ही यूज हो रहे हैं। वो कौन कौन से? ए एंड बी। बाकी 5 कहाँ यूज होंगे? सुनिए, आपके ए एंड बी तो ऑटोट्रॉफिक्स प्लांट्स में यूज हो रहे हैं, अब बाकी आपके किसके साथ में जुड़ जाएंगे? आपके एल्गी में, यानी कि नील हरित शैवाल्स में। ठीक है, नील हरित शैवाल्स में, तथा कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में जुड़े होंगे आपके ए क्लोरोफिल के साथ कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे। ठीक है, अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहले लिखा हुआ इट इज ए ब्लू ग्रीन माइक्रो क्रिस्टलाइल सॉलिड, यानी कि ये एक क्रिस्टलाइट सॉलिड के रूप में ब्लू ग्रीन कलर में होते हैं, यानी कि नीले हरे रंग में होता है। क्या? क्लोरोफिल ए। यदि क्लोरोफिल बी की बात की जाएगी तो इट इज ए ग्रीन ब्लैक माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि वो तो बस क्रिस्टलाइन था, लेकिन ये माइक्रो और सूक्ष्म थोड़ा सा उससे, और ग्रीन ब्लैक यानी कि हरे और काले रंग का होता है। यदि क्लोरोफिल ए को हम एथिल अल्कोहल में घोलें तो ये नीला और हरा सॉल्यूशन प्राप्त होता है हमें। कैसा? नीला और हरा सॉल्यूशन। लेकिन यदि बी की बात होगी, यदि इसको एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल में घोलें तो हमें क्या प्राप्त होगा? येलो ग्रीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अच्छा, और क्या इसके इंपॉर्टेंस है? और क्या इनके कैरेक्टर्स है? सॉरी, लाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ए इज द यूटिलाइज बाय द इटसेल्फ इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल ए के द्वारा जो भी लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी वह स्वयं ही अपने उपयोग में ले लेंगे। लेकिन
क्लोरोफिल बी की बात की जाएगी तो लाइट एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल बी और इट्स सब्सटेंस लाइक क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी इज पासड ऑन द क्लोरोफिल ए, यानी कि यदि क्लोरोफिल बी के द्वारा अगर लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी या फिर इसकी जो सब्स्टिट्यूट है जैसे क्लोरोफिल सी हो गया या फिर डी हो गया, तो वो जो एनर्जी जो लाइट जो उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो किसके लिए पास कर देंगे आगे के लिए, क्लोरोफिल ए को पास कर देंगे। ठीक है, आई रिपीटेड, जो क्लोरोफिल ए है जो लाइट अपनी कंज्यूम करेगा, जो लाइट कंज्यूम करेगा सूरज से वो स्वयं ही यूज कर लेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी जो लाइट कंज्यूम करेगा तो और ये यूज करे या फिर इसके सब्स्टिट्यूट या फिर सी हो गया या फिर डी हो गया, ये कंज्यूम एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए की तरफ पास कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल के कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स के बारे में। ये तो हो गया हमारा क्लोरोफिल, फिर है आपका कैरोटीनाइड पिगमेंट्स। ठीक है, एक हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड है, नेक्स्ट है हमारा कैरोटीनाइड पिगमेंट्स। ये क्या है गाइस, सुनिए, कैरोटीनाइड एंड एक्सेंथोफिल आर टुगेदर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स, यानी कि अगर कैरोटीन एंड एक्सेंथोफिल दोनों साथ साथ पाए जाएंगे तो इस ये कहलाएंगे कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीन एंड एक्सेंथोफिल साथ साथ होंगे तो हम इनको कहेंगे कैरोटीनॉइड्स। बात करें, इट बिलोंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड कैलेड टर्पेनोइड्स, यानी कि ये जो बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिससे ये बिलोंग करती हैं वह है आपका टर्पेनोइड्स। दीज आर फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट्स, यानी कि ये आपके फैट में घुलनशील है और येलो कलर के पिगमेंट होती है। कौन, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। नेक्स्ट बात करती है, कैरोटीनाइड आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जो हमारे कैरोटीनाइड पिगमेंट्स हैं ये कैसे कलर की होती हैं, येलो पिगमेंट कलर की होती हैं, फैट सोल्यूबल होती हैं तथा ये हमारे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कैरोटीन के बारे में। देखो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कैरोटीन एंड एक्सेंथोफिल, पहले कैरोटीन को समझ लेते हैं। कैरोटीन क्या है, कैरोटीन एक ऑरेंज येलो कलर्ड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला C40H56, यानी कि ये ऑरेंज येलो कलर का होता है कैरोटीन। ठीक है, इट इज अबंडेंट इन रूट ऑफ कैरेट, हैंस द नेम कैरोटीन, यानी कि ये हमारी कैरेट की जो रूट है उनमें पाया जाता है और कहलाता है कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, जो हमारी विटामिन ए है उसका प्रिकर्सर क्या है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए जो ऑरेंज येलो कलर का होता है। इट्स क्विकली ऑक्सीडाइज इन एयर, हैज द रैपिड चेंज ऑफ द कलर टेक्स प्लेस इन द स्कल्प्ड कैरेट, यानी कि ये बहुत ही जल्दी एयर में ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे हम एक्जेंथोफिल की। यह हमने बात कर लिया एक्जेंथोफिल की। एक्जेंथोफिल क्या है, इट इज मोर एबंडेंट देन कैरोटीन हैविंग येलो टू ब्राउन कलर। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे भी ज़्यादा, किससे, आपके कैरोटीन से भी ज़्यादा, मोर अबंडेंट देन कैरोटीन हैविंग येलो टू ब्राउन कलर, और ये येलो से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज आल्सो कैलेड कैरोटीनोल। ठीक है, हम इसे कैरोटीनोल भी कहते हैं, एक्जेंथोफिल को कैरोटीनोल भी कहते हैं। द प्रिंसिपल येलो पिगमेंट ऑफ मेज इज जिया एक्सेंथिन, जो हमारी येलो कलर की जो मेज होती है, मेज के जो सीड होते हैं उनमें जो येलो कलर जो होता है वो आपके जिया एक्सेंथिन के कारण भी होता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, यदि आपको ऑप्शन में एक्जेंथोफिल भी लिखा आ जाए तो आप करेक्ट आंसर मार के आओगे। आई रिपीटेड, देखो क्वेश्चन में लिखा क्या होगा, आपकी नेमरा स्टूडेंट बुक का सोर्सेज आपको बता दूं, यदि आप मेज कल्टीवेशन पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा येलो कलर ऑफ द मेज सीड इज ड्यू टू, यानी कि जो उसका जो येलो कलर जो होता है सीड का किसके कारण होता है, क्रिप्टो एक्सेंथिन के कारण होता है, ये लिखा होगा, या फिर एक्जेंथोफिल, ठीक है, क्रिप्टो एक्जेंथोफिल लिखा होगा वहां, या फिर जिया एक्सेंथिन, इन दोनों में से एक कोई सा हो तो आप टिक कर देना। नेक्स्ट बात करेंगे, पिगमेंट है आपका एंथोसाइनिन, इट इज ए पर्पल पिगमेंट, ये हमारे बैंगनी रंग का होता है, वेरी गुड। सॉल्युबल इन वाटर, हैज इट अकर इन सॉल्यूशन फ्रॉम इन द वाटर ऑफ द सेल्स। ठीक है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये हमारे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग या पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज प्रेजेंस इन शुगर बीट एंड एप्पल्स, ये किस में पाया जाता है, आपका शुगर बीट, चुकंदर और आपके सेब में पाया जाता है।
मैं आपको मोटा मोटा जल्दी जल्दी दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस थी जो अनयूजुअल सोलर एनर्जी थी, सूर्य की जो एनर्जी थी, सन जो एनर्जी थी, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजुअल एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है ना। एटीपी प्रोड्यूस कर देता है तथा फ्यूल्स तथा फूड हमारा प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या जरूरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट तथा H2O यानी कि वाटर। सबसे पहले हमने बात कर ली अपने क्लोरोफिल की बात की तो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं हमारे। क्लोरोफिल के पिगमेंट्स थे 7 टाइप के, A B C D and E और क्लोरो बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल वायरिडिन। ठीक है, ये थे दो ये। लेकिन ए एंड बी की बात करेंगे तो ए एंड बी मोस्ट हमारे यूजेबल हैं, जो हमारे रिंग बनाते हैं मैग्नीशियम के साथ जुड़ करके। हमने फिर ए एंड बी में डिस्कस किया ए कहाँ है और बी कहाँ है। यदि ए जो होता है, जो सूरज से जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, वे स्वयं ही यूज कर लेता है, जबकि बी जो है या फिर इसके सब्स्टिट्यूट या कि सी हो गया, डी हो गया, ये एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको पास कर देते हैं, किसके लिए? ए के लिए दोबारा पास कर देती है। ठीक है, फिर हमने क्लोरोफिल के कैरोटीनोइड्स की पिगमेंट्स की बात किया। यदि हमारे कैरोटीन और एक्जेंथोफिल दोनों साथ साथ टुगेदर यानी साथ साथ पाए जाएंगे तो ये कहलाएंगे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है, और हमने वन बाई वन सबका डिस्कस कर लिया कि कैरोटीन क्या है। कैरोटीन ऑरेंज येलो कलर का होता है, जबकि एक्जेंथोफिल होता है हमारा येलो टू ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, हम इसे कैरोटीनोल भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कैरोटीनोइड, इसको कहते हैं कैरोटीन। ठीक है, ये जो गाजर में पाया जाता है। और एंथोसायनिन की बात करेंगे, ये पर्पल कलर का होता है, जो शुगर बीट एंड हमारा एप्पल्स में पाया जाता है। तो ये थी हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के ऊपर हमारा छोटा सा शॉर्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।